हेलो फ्रेंड्स, देखें आज हम बात करेंगे प्लूमेरिया प्लांट के बारे में। प्लूमेरिया प्लांट को हम आम भाषा में चंपा का प्लांट कहते हैं। चंपा अगर आपने देखा होगा वाइट कलर का बड़ा बड़ा सा फूल होता है। मैं थंबनेल में उसकी पिक लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास जो ओल्ड प्लांट है काफ़ी बड़ा है, मदर प्लांट है। जब मैं लेकर आई थी तो वो बस इतना बड़ा ही था, जैसे कि ये एक कटिंग है, बस इतना बड़ा ही था। तो ये इस तरीके से बिल्कुल डंडे की तरह हो जाता है सर्दियों में। पतझड़ आती है जब इसमें देखेंगे, ये सारी पत्तियाँ थी यहाँ पर सब झड़ जाती हैं ये। और इसको मैंने फिर क्या की है, फरवरी जब स्टार्ट हो गया था ना, तो मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। हार्ड प्रूनिंग करते हैं, हमारे जो प्लांट होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं, तो हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है कि हम बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो होती हैं मोटी मोटी, उनको हम कट कर देते हैं। और सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब होता है कि पिंचिंग करना, यानी कि हम अपने नाखूनों की मदद से या फिर कैंची वगैरह की मदद से हम उनको खुटक देते हैं। जैसे कि ये है स्पेंड फ्लावर है, ये सूखा हुआ, इसको हम इस तरीके से तोड़ दिए, इसे कहते हैं पिंचिंग। तो इस तरीके से हम अपने जो प्लांट की ब्रांचेस होती है ना, उसके भी फुनगी को जो होती है, बिल्कुल टिप होती है, उस टिप को हम इस तरीके से नाखूनों की मदद से खुटक देते हैं, यानी कि कट कर देते हैं। तो उसे सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। और इस तरीके की बड़ी बड़ी ब्रांचेस को काटने को हम हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट होता है दोनों चीज़ में। तो जो गार्डनर है खैर उनको तो पता है, लेकिन बिगिनर होते हैं जो मैं उनको बता रही हूँ ये। तो आज मैं इनकी कटिंग लगाने जा रही थी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी कटिंग रेडी है, लेकिन मैं आपको लगाना सिखा रही थी। तो देखिए, ये मैंने निकाल के लगभग 15-20 दिन से ये पड़ी हुई है, इसी तरीके से निकाल के मैं आजकल रोज़ सोच रही हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही थी काम। और रमज़ान भी स्टार्ट हो गए एक हफ्ते से, तो माशाल्लाह से तो उसमें हम पूरा दिन बिज़ी हो जाते हैं। काम भी इतने सारे होते हैं और फिर तिलावत वगैरह भी करनी होती है ना। तो बस अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अभी 7 बजने वाले हैं। तो मैं पानी डालने आई थी, सहरी करने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ के मैं पानी डालने आई थी। तो मैंने सोचा कि ये पड़े हुए मुझे फिर दिख गए, तो मैंने सोचा लाओ इनको लगा दूँ, बेकार में पड़े हैं, इतने दिन से ख़राब हो जाएंगे। तो देखें कि ये ज़मीन में ही पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, यानी कि यहाँ से ये जो है इसकी फुटाव पत्तियों का होने लगा है। यहीं से, यानी कि ये फुटाव यहाँ पे ये पत्तियाँ जो है, ये टिप है, तो यहाँ पर पत्तियाँ रहती हैं, लेकिन ये कि सर्दियों में बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। बट अब ये रेड रेड जो दिख रही है ना, ये पुरानी वाली जो काली हो गई, ये पुरानी थी। अब ये जो रेड न्यू वाली दिख रही है ना, ये भी नई निकल रही है। तो इनको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इनको। देखें, ये इतने दिन से पड़ी है, इनको ना कभी भी अगर आप कहीं से कटिंग लेकर आएँ, तो इसमें से एक लिक्विड निकलता है वाइट कलर का, दूध की तरह जेल जैसा, गाढ़ा गाढ़ा सा। तो ये प्लांट जो है, इनको 2-3 दिन थोड़ा सा रख दें, ताकि इसका जो वो लिक्विड है वो अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए। ताकि फ़ौरन लगाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ये कटिंग सॉफ्ट होती है तो गल जाती हैं। तो इनको जो है थोड़ा सा 2-3 दिन धूप में रख दें, धूप में या शेड में कहीं भी रख दें चलेगा। बट इनका लिक्विड निकल जाए, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद में लगाएं। और डायरेक्ट भी खैर लगा दें तो लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत से लोगों को ऐसा कि नहीं मेरे हाथ से क्यों नहीं लगी, तो कभी कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, हम लोगों से भी हो जाती है, तो उसकी वजह से नहीं लगती। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा इसे ड्राई कर लें। अब मैं इसको देखो, मिट्टी मेरी रेडी है गमले में, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देखें फ्रेंड्स, ये मेरे गमले में मिट्टी रेडी थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस 2-2 इंच का जो एरिया है वो हमको मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर देना है अच्छी तरीके से। और उसके बाद में इसमें बहुत जल्दी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा चल रहा है अभी। ना ही सर्दियाँ हैं ना ही गर्मी है। तो ये जो फरवरी और मार्च यानी कि 15 अप्रैल तक के जो मौसम जाता है ना, तो रातें ठंडी होती हैं, दिन में धूप होती है तेज़, बट जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं इस मौसम में। फिर अप्रैल के बाद आप कोई भी कटिंग वगैरह ना लगाएं भी अगर, तो उसे बहुत संभालना पड़ता है। लग जाती है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं लगती, कुछ कटिंग ऐसी होती है जो साल के 12 महीना लगती हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं लगेगी, लगती है, बट उसका ख्याल रखना पड़ता है, शेडी एरिया में रखना पड़ता है, उसका बहुत अच्छे तरीके से उसकी देख रेख करनी पड़ती है, तब जाके वो लगती है। और अभी तो क्या है, आपने कोई भी कटिंग कहीं से भी ली और बस कहीं पे भी लगा दी और वो लग जाएगी, सक्सेस हो जाएगी आपकी, ये मार्च के पूरे एंड तक के। ठीक है। तो बाकी मैं और भी, अब मेरे जो प्लांट्स हैं जिनमें मैं पहले से कटिंग लगा के रखी हूँ, उसमें कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, जाइएगा नहीं। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरी ओल्ड कटिंग है, सॉरी हाथ में मिट्टी लगी है, इसे अवॉइड करिए। ये ओल्ड कटिंग है, पिछले साल मैंने इसको लगाई थी। इसको भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी ना। देखें, ये एक ब्रांच में काफ़ी बड़ी ब्रांच थी, इसी तरह मैंने इसको लगा दिया था। मतलब थोड़ी और बड़ी हुई है, इससे थोड़ी छोटी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी थी। यहाँ से देखें, नीचे से लेकर ऊपर 2 हैं। तो इस तरीके से देखें, इसमें ये 1 साल की हो गई है। इसमें देखें फ्लावर मतलब कलियाँ बन रही हैं, तो इस साल इसमें ब्लूमिंग होगी। तो कटिंग करने से फ्रेंड्स 2 फ़ायदे होते हैं कि हमारे पास प्लांट हमारा 1 से 2 कई हो जाते हैं, हम चाहें तो किसी को गिफ्ट कर दें। इससे पहले भी मेरे पास ये कटिंग रेडी थी, मैंने कई लोगों को गिफ्ट किया है। तो इसी तरीके से हम लगाते रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों को, जिनको भी शौक़ हो प्लांट का, उनको दें। जिनको शौक़ नहीं है उनको दे के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके यहाँ जाने के बाद वो यही कहते हैं सीधे से कि हमसे नहीं लग पाता है, प्लांट मर जाते हैं हमारे। तो जिनको थोड़ा सा बहुत भी शौक़ है ना, तो उनको आप बताते जाएंगे कि आप ऐसा करें, तो वो प्लांट आपका वहाँ पर सर्वाइव हो जाता है। तो मैं दिखा रही थी कि कटिंग करने का क्या फ़ायदा होता है। कटिंग करने से हमेशा क्या होता है, 1 से 2, 2 से 3 ब्रांचेस निकल आती हैं। ये वो मेरा प्लांट है, देखें धूप निकल गई है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से देखें, इसमें मैंने जब पिछले साल कटिंग की थी ना, तो ये वाली कटिंग की थी, तो देखें यहाँ से 2 निकल आई थी। तो इन दोनों में से अब इसमें भी 2 हो गई है और इसमें भी 2 हो गई, यानी कि अब इसमें 4 हो जाएंगी। 2 में 4 ब्रांचेस हो जाएंगी। और इसमें 3 निकली हैं, एक इधर से एक इधर से। ये छोटा सा फुटाव देखें दिख रहा होगा, जहाँ मैं फिंगर लगा रही हूँ ये।
और एक इधर साइड में है, वो नहीं दिख रहा है, धूप है ना अभी। और एक देखें ये पीछे से ये 2 पत्तियाँ जो दिख रही है ना बारीक बारीक सी, ये यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ से एक यहाँ निकल रहा है। तो इस तरीके से हर ब्रांच में 2-2 ब्रांचेस हो गई हैं। तो उससे ये होता है ना कि हमारा प्लांट बुशी हो जाता है। सीधा सीधा एक डंडे की तरह खड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब जैसे कि इस टाइप के प्लांट जो होते हैं तो सीधे सीधे एक रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा बुशी हो जाते हैं तो देखने में वो बोनसाई वाला लुक ले लेता है और बहुत अच्छा लगने लगता है गमले में। ज़मीन में लगाते हैं तो खैर वो बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं, लेकिन गमले में हमें थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। जैसे कि ये देखें, ये मेरा जो है उसका है चांदनी, डबल चांदनी का प्लांट है। तो इसको भी मैंने इसी तरीके से कटिंग कर करके इसको काफ़ी बुशी बना दिया और देखें ये नीचे से कितना मोटा हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। इसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बने रहें मेरे साथ में, इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।